होली है और होली के दिन मैं भी आपके लिए एक बार्किंग न्यूज़ लेके आया हूँ। और बार्किंग न्यूज़ ये है कि हिमाचल सरकार ने ये फैसला लिया है कि नाग पंचमी के दिन प्रदेश में राजकीय अवकाश रहेगा, यानी सरकारी छुट्टी रहेगी। और इसकी जो अधिसूचना है वो मौखिक तौर पर जारी हो चुकी है। क्योंकि ये नाग पंचमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई भी ऐसा हथियार नहीं दिया जाना चाहिए था कि जिससे कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो पाता। तो हिमाचल सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब आने वाली नाग पंचमी के दिन हिमाचल में राजकीय अवकाश रहेगा। अगली नाग पंचमी के दिन हिमाचल में नागों की पूजा अर्चना की जाएगी, उन्हें दूध पिलाया जाएगा और दूध पिलाने के लिए बाकायदा अच्छे जो बर्तन हैं सोने चांदी के वो रखे जाएंगे। दरअसल ये जो अधिसूचना मौखिक तौर पर जारी हुई है इसके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि नागों का जो महत्व है अब जाकर मौजूदा सरकार को नजर आया है। शायद यही वजह रही कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नागों का जिक्र और फिक्र पूरी एक शिद्दत के साथ किया था। इस राजकीय अवकाश को जस्टिफाई करने के लिए सरकार ने कुछ मानक भी तय किए हैं। इसके लिए बाकायदा जो एक कोर ग्रुप था उसके जो कोर ग्रुप ये थे उनको ये जिम्मा दिया जाएगा कि अब वो चाहे नागों के बिलों के भीतर घुसें या फिर बाहर से बीन बजाकर नागों को बाहर निकालें और उन्हें तुरंत दूध पिलाया जाए। क्योंकि ये माना जा रहा है कि बीते दौर में नागों की पूजा नहीं हुई थी, इसलिए नाग देवता जो थे सियासत में वो फुंकार मारने शुरू हो गए थे और जहर भी उगलने शुरू हो गए थे। और नागों की शांति के लिए ये बहुत जरूरी था कि उनके लिए एक राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। क्योंकि ये सियासत का रिवाज रहा है कि जिस मुद्दे पर ज्यादा गर्माहट आ जाती है उसको शांत करने के लिए कोई ना कोई हथियार निकाला जाता है। तो इसके लिए इस बार यही हुआ कि जो नाग पंचमी है वो एक तरह से राजकीय अवकाश के तहत मनाई जाएगी। सूचना यहाँ तक भी है कि जो कोर ग्रुप ये थे उन्हें ये कह दिया गया है कि चाहे जैसे मर्जी करो नागों का पता लगाओ। क्योंकि बीते दिनों में यही बात सामने आई थी कि जो कोर ग्रुप ये थे उन्होंने लापरवाही बरती और वो यही नहीं पता लगा पाए कि आखिर नाग हैं कहाँ, आस्तीन के सांप हैं कहाँ। वो अपनी आस्तीनें चढ़ाकर बैठे रहते थे जो कोर ग्रुप के लोग थे और नाग ना जाने कहाँ से निकलकर आ गए। और बार्किंग खबर ये भी है कि आने वाले दौर में अगर इन कोर ग्रुपियों से कोई चूक हुई तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। सारे के सारा कोर ग्रुपिया जो एक ग्रुप है उसे बदल कर रख दिया जाएगा। इस राजकीय अवकाश घोषित होने के पीछे और भी वजहें बताई जा रही हैं। उसमें यह कहा जा रहा है कि इन कोर ग्रुपियों की वजह से ही राज्यसभा चुनाव के दौरान सीप लगी थी और सीप लगने के साथ साथ एक तरह से खोती भी हो गई थी। क्योंकि जो ताश की भाषा को जानते हैं वो सीप और खोती का मतलब बड़ी अच्छी तरह से समझते होंगे। जब सीप खेली जाती है तो खोती से बचने के लिए 9 नंबर की जरूरत होती है, 9 नंबर आना जरूरी होते हैं। और जब सीप लग रही थी राज्यसभा चुनाव के दौरान तो उस दौरान ही ये जो आंकड़ा था ये 9 पर पहुंचा और 9 के जो पत्ते थे वो कहीं और जाकर फैल गए, खिल गए। व्यवस्था परिवर्तन के नारे के तहत जो सरकार शुरू हुई है उसके ऊपर इन्हीं 9 अंकों की वजह से खतरा भी एक तरह से ज्यादा गहराया हुआ है। और शायद यही एक वजह है कि जो 9 नंबर एक दौर में धूमल साहब के वक्त में लकी नंबर माना जाता था वही 9 नंबर जो था उसी हमीरपुर जिला में अनलकी साबित हुआ है। अब वजह ये भी तलाशी जा रही है कि वो ऐसे कौन से कोर ग्रुप ये थे जिनकी वजह से सीएम को चने के झाड़ पर बिठाया गया या उन्हें ये हरा हरा दिखाया गया कि सब कुछ हरियाली है, कहीं कोई एक तरह से उजाड़ नहीं है। शायद यही वजह थी कि अब सीएम सुक्खू साहब भी एक कड़क सीएम की भूमिका से पुराने जिस तरह से वो प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के रहे थे, यूथ कांग्रेस के रहे थे, उसी तरह का काम अब उन्होंने करने शुरू कर दिया है। यानी दे धड़ाधड़ नियुक्तियां, जिसको चाहिए उसको दे दो, जिनके साथ मिलना है उनके साथ मिल लो। लेकिन इन 9 लोगों की वजह से सीट तो सरकार को लग ही चुकी थी और अब इसी के लिए ये डैमेज कंट्रोल हो रहा है। तो बार्किंग न्यूज सिर्फ इतना सा ही बता रही है कि अब आने वाले दौर में जो नाग पंचमी आएगी उसमें राजकीय अवकाश रहेगा।
बच्चों को भी खुश होने की जरूरत है, क्योंकि नेहरू चाचा के बाद सुक्खू चाचा अब यहाँ पर हैं, क्योंकि सुक्खू भाई ही हैं हर किसी के। तो सुख की उम्मीद कीजिए और होली मनाइए, और बुरा ना मनाइएगा क्योंकि होली है। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।